आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। अब बात करते हैं खबरों की। 10वीं क्लास की छात्रा बनी एक दिन की मथुरा की डीएम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को राजकीय हाई स्कूल लोहवन की 10वीं क्लास की लवली नाम की छात्रा को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। एक दिन की जिलाधिकारी बनी छात्रा का मथुरा के वर्तमान जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने स्वागत किया और उसे प्रोत्साहित किया और स्मृति चिन्ह भी दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका अहम है। आज महिला है हर क्षेत्र में शिखर पर पहुंच रही है। प्राचीन समय से ही हमारा समाज महिलाओं को न सिर्फ मातृशक्ति के रूप में देखता है बल्कि उनका सम्मान करता है। इस दौरान एक दिन की जिलाधिकारी बनी छात्रा ने कुछ लोगों की शिकायतें सुनी और उन्हें उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। एक दिन की जिलाधिकारी बनी लवली नाम की छात्रा ने कहा कि अगर मैं डीएम बनूंगी तो सभी की समस्याओं का निराकरण करूंगी। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने एक दिन की छात्रा के जिलाधिकारी बनने पर कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रशासनिक सेवाओं में जाने की प्रेरणा मिलती है। जी बताया, आज मिशन 65 के तहत आपको आज एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया है, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि डीएम सर के आदेश से ये चला है कि सभी नारियों को सजग रहना है। किस तरीके से कि नारी या लड़की ये सोचती हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो वो सोचती हैं कि अरे अब क्या होगा, अब कुछ नहीं। सबसे बड़ी फ्रेंड या फिर सबसे जो तुम्हारे क्लोज होते हैं वो तुम्हारे परिवार वाले होते हैं, और अगर तुमको उन पर भी विश्वास नहीं है या फिर तुम उनको नहीं बता पा रही तो अपनी मम्मी को बताओ, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दोस्त हमारी मम्मी होती है। उसके बाद अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि नहीं मम्मी को नहीं या पापा को नहीं या परिवार वालों को नहीं, तो सबसे बढ़िया है अपनी टीचर को बताओ, जो तुम्हारी क्लास टीचर है या प्रिंसिपल है उसको बताओ, क्योंकि कोई भी चीज जब तक आप किसी और को नहीं बताओगे कोई आपका विश्वास ही नहीं करेगा। और ये जो गुड टच है बैड टच है इसके बारे में सबको पता ही होता है, लेकिन और सबसे पहले तो ये कि सबको इंटरनेट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जो इंटरनेट का यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है। मिसयूज तो आजकल हो ही रहे हैं, लेकिन यूज हम अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं, अपना जो हमारा फ्यूचर है उसमें बनने के लिए कुछ ना कुछ अपनी फ्यूचर के लिए भी करते हैं। आपका गोल क्या है, क्या बनना है आपको? ठीक है, मेरा गोल अगर हमारे स्कूल में कभी डॉक्टर वगैरह मतलब आते रहते हैं, कुछ ना अपने बारे में बताते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्या बनना है? हाँ बताते हैं ना वो कि नहीं मतलब डॉक्टर में ऐसा होता है, पुलिस बन जाएंगे तो ऐसे होते हैं, ऐसा ही। लेकिन मैं जब भी कोई भी टीम आती थी तो मैं सोचती नहीं अब तो मैं ऐसी बनूंगी। फिर अगर डॉक्टर की कोई टीम आई तो फिर लगता है नहीं नहीं अब तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रीम चेंज होती हैं। लेकिन आज के बाद मेरी स्ट्रीम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं आज डीएम सर के बगल में बैठी हूँ और आज मुझे पता चला है कि समाज के प्रति कैसा व्यवहार और क्या बात करनी होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद क्या आज से ही मेरा गोल ये होगा कि मैं डीएम, कलेक्टर, आईएएस की पढ़ाई करना शुरू करना चाहती हूँ। लवली, आज आप डीएम बने हैं, आपने सोचा था कि डीएम बनोगे आज के लिए? नहीं, बिल्कुल। मैं तो अपने पेपर में आज हमारे स्कूल में मैथ का जो मेरी स्ट्रीम है, मैंने मैथ लिया है। मैं शायद 11:30 बजे की बात है, मैं पेपर दे रही थी। हाँ, 10:30 बजे की बात है, मैं पेपर दे रही थी और मैं अपने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पे थी। तो मैं शायद 11th क्वेश्चंस पे होंगी, तभी मुझे बाहर से मैम ने बुलाया कि लवली यहाँ पे आओ। और मेरा मैथ का पेपर मुझे बड़ा ही वो लग रहा कि नहीं अब तो मैं सब कुछ कर दूंगी यहाँ पे, बस मुझे टाइम मिल जाए। और मैं वहां से उठ के यहाँ आ गई सीधा, ना तो कहीं बैठी, सीधे टेबल पे से उठ के अब आके यहाँ पे बैठी। तो कैसे बने हो आप डीएम? कौन सा अभियान चल रहा है जिसके तहत आपको डीएम बनाया गया है, और क्या कहेंगे उस अभियान को? मिशन शक्ति चल रहा है। तो मिशन शक्ति में जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी लड़की गुड टच हो जाता है, बैड टच या फिर कुछ भी उनके साथ गलत हो जाता है, वो किसी को नहीं बताना, ना तो वो बताना चाहती, और अगर वो किसी को बताएं भी तो कोई कहता कोई भी उनका विश्वास नहीं करेगा। और क्यों करे? क्योंकि सबसे बड़ी उनकी फ्रेंड मम्मी होती है, माँ होती है, जो उसकी बात को ऑब्जर्व करती है, उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनती है, तभी उस पर वो अमल कर पाएगी। अभियान के बारे में क्या कहना है आपका, कैसा लगा है? हाँ, मिशन शक्ति अभियान जिसमें हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर होते हैं, और इनसे ये होता है कि अगर
सीधे आप किसी ऑफिसर के पास नहीं जा पा रहे, तो फिर आपके लिए ये फोन नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे फोन करके बता सकती हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ये नहीं है कि वो पेंडिंग में डाल दी जाएगी, आपकी जो बात है उस पर अमल किया जाएगा। आज यहाँ पर जो है आप जिलाधिकारी बनी तो यहाँ पर जन सुनवाई भी आपने की है। आपने हाँ देखा यहाँ पर लोग अपनी समस्याएं लेकर आए, किस तरीके से फेस करेंगे आप इसको? जी देखिए, अभी तो मैं ये है कि अगर मैं नर्वस हो रही हूँ तो इसमें ये बात है कि मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे बैठ गई, आप इतने सारे लोग मुझसे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, तो अगर मैं जब डीएम बन जाऊंगी तो मैं बिल्कुल सबकी, जैसे आज सर ने सबकी बात को सुना, उस पे बताया कि आप, जैसे सर ने बताया आपको फ्राइडे को चले जाना उस हॉस्पिटल में, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से किसी दिन मैं बन जाऊंगी तो मैं भी इसी तरीके से बता दूंगी। सर बताएं, आज के लिए एक छात्रा को जिलाधिकारी बनाया गया है, क्या कहेंगे, किस अभियान के तहत बनाया गया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मिशन शक्ति का 5वां चरण चलाया जा रहा है। एक कक्षा 10 की छात्रा लवली, जो हमारे राजकीय हाई स्कूल लोहवन की छात्रा है, बहुत ही होनहार छात्रा है और जिस तरीके का उसका आत्मविश्वास है, जिस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस है, समाज के समस्याओं के प्रति जो हमारी नारी शक्ति है उसमें जागरूकता लाने के लिए जो उसकी समझ है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरे मथुरा की बच्चियों को प्रेरणा मिले, जो हमारी नारी शक्ति है उसको प्रेरणा मिले, उसको एक दिन का जिलाधिकारी मथुरा का बनाया गया है और आज उसने बैठ करके मतलब समस्याएं लोगों की सुनी है और जिस तरीके से उसने जिज्ञासा बस अधिकारियों को या जिन जिन विभागों से चीज़ें संबंधित थी निर्देशित किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है और वो स्वयं प्रेरित होकर के आईएएस बनना चाहती है। देखिए, पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा है और हर बच्चे का, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, सबका सपना होता है कि मैं इस परीक्षा को पास करूं और सर्वोच्च स्थान तक पहुंचूं। और पूत के पांव पालने में होते हैं बच्चे, ऐसे ही प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई घटना उनके जीवन में घटती है जो एकदम स्ट्राइक करके ले जाती है। ये बच्ची पूरे मथुरा की हमारी बालिकाओं की, छात्राओं की प्रेरणा स्रोत बनेगी और इससे भी प्रेरित होकर के हर अपनी पढ़ाई में आगे जाएंगे। इसके अलावा केवल जीवन में पढ़ना ही और अफसर बनना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एक सफल नागरिक बनना और सक्षम नागरिक बनना भी उद्देश्य होना चाहिए और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन भी है और मिशन शक्ति का उद्देश्य भी है कि जो हमारी नारी शक्ति है वो आगे बढ़े, मतलब शक्तिशाली हो, क्योंकि ये माँ ही होती है जो प्रथम गुरु होती है बच्चे का और संस्कार जो देती है। तो जितना नारी शक्ति सबल होगी, संबल होगी और वो मतलब सक्षम होगी तो समाज भी उतना ही सक्षम और विकसित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी ये छात्रा हैं लवली, ये आज यहाँ से जो संदेश पूरे जनपद को दे रही हैं उससे निश्चित रूप से लोगों में की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जो मिशन शक्ति का जो 5वां चरण है उसमें लोग मतलब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। इसने एक बहुत बड़ी बात बताई है जो सबको जानने योग्य है कि देखिए, आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, बाहर घटी वो पुलिस रोक रही है, उस पर कोई समस्या नहीं। बहुत बार घटनाएं घटती हैं जो आपके सराउंडिंग्स में रिश्तेदारी, नातेदारी या कई बार परिवार में होती है, उसका कोई चर्चा नहीं करता है और उसका उनके मन मस्तिष्क में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और बाद में आकर के उसका रिजल्ट दिखता है। तो आपको शेयर करना है, अपनी माँ से शेयर करना है या आपको अपने फ्रेंड से शेयर करना है या अपने टीचर से शेयर करना है, या सरकार ने ढेर सारी हेल्पलाइन बनाई हुई है, तो जो हेल्पलाइन है उन पे 1090, 1930, 102, 108, 112 किसी पे भी आप बताइए, सरकार आपका आइडेंटिटी छुपा के रखती है और जो अपराधी है, आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि पहले तो कोई हिम्मत नहीं कर पाता है और कोई हिम्मत करने का प्रयास भी करता है तो बहुत जल्दी ही उसको जो विधि संगत कार्यवाही है करते हुए उसको कड़ा से कड़ा दंड मिल रहा है समाज में। जिस तरीके का भी आप लोगों ने देखा होगा, मिशन शक्ति के तहत लगभग 20 दिन पहले यहाँ एक बच्ची के प्रति अपराध करने वाले को फांसी की सजा हुई है मथुरा जनपद न्यायालय से। अभी 7 दिन पहले आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो जिस मतलब आप बच नहीं सकते हैं।
तो दोनों चीजें होनी चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत भी बनाएं, सशक्त भी बनाएं, शिक्षा की दृष्टि से रूप भी और आर्थिक दृष्टि से भी। उसके साथ साथ जो कोई समाज में अपराध करने के बारे में सोचे भी तो उसे हम लोग दंड दिलवाएं। मिशन शक्ति का यही उद्देश्य है। और जो लवली हैं ये खूब प्रसन्न रहें, खूब पढ़ाई करें और इन्होंने जो ठाना है उसको ये अचीव करें। उद्देश्य केवल ये है कि ये जो जिलाधिकारी की कुर्सी मानी जाती है कि जिला जनपद में सर्वोच्च कुर्सी है, उस पर आज ये बैठ गई हैं और इनसे पूरे जनपद के लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। यस, अगर लवली पहुंच सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इनके माध्यम से सभी प्रेरित